हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है नेक्स्ट जेन डिजिटल क्लासरूम के अंदर। आज अपन लेके आए टेक्निकल डिपार्टमेंट से रिलेटेड। आगे चलते हैं अपन। तो अपन टेक्निकल डिपार्टमेंट में रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग से रिलेटेड बेसिक साइंस का चैप्टर पढ़ रहे थे। तो अपन ने बेसिक साइंस से रिलेटेड कुछ चैप्टर पहले पढ़ लिए थे। तो आज अपन बेसिक साइंस से रिलेटेड चैप्टर पढ़ते हैं प्रेशर। प्रेशर क्या करता है रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अंदर, उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितने की आपके प्रेशर से पहले जो अपन ने पढ़ा ऊष्मा और अन्य चैप्टर, उन्हीं की तरह अपने रेफ्रिजरेशन सिस्टम में प्रेशर का भी एक मुख्य भाग होता है। प्रेशर क्या करता है अपने रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अंदर गैस होती है, उनके अंदर काम आता है। या जैसे अपन लीकेज टेस्ट के लिए नाइट्रोजन का प्रेशर वगैरह देते हैं, तो उन सभी जगहों पे अपने को प्रेशर का एक मापना पड़ता है, प्रेशर का मेजरमेंट करना पड़ता है। तो इस प्रकार से प्रेशर के मेजरमेंट उनको नापने के लिए, वो इन क्रियाओं को जांचने के लिए अपने को प्रेशर का ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए अपन ने प्रेशर चैप्टर के बारे में आज स्टडी करते हैं। तो आइए दोस्तों, आज देखते हैं अपन प्रेशर के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं अपन प्रेशर क्या होता है। किसी इकाई क्षेत्रफल के ऊपर लगा हुआ लंबवत बल क्या कहलाता है, प्रेशर कहलाता है। इकाई क्षेत्रफल बात करूँ मैं दोस्तों, इकाई क्षेत्रफल जैसे सपोज दैट को बात करें अपन 1/1 का कोई एरिया है, जैसे सपोज दैट सभी दीवारें क्या है 1 सेंटीमीटर की, उसके ऊपर जो लंबवत बल लगता है, ऊपर से क्या लगता है, जो लंबवत बल लगता है वो क्या कहलाता है, फोर्स कहलाता है। वो क्या कहलाता है दोस्तों, आपका प्रेशर कहलाता है। प्रेशर को याद करने का सूत्र होता है आपके फोर्स बटा एरिया। फोर्स बटा एरिया ये क्या करता है, आपके प्रेशर को याद करने के लिए सूत्र होता है। फोर्स क्या होता है, जो आप ऊपर से जो बल लग रहा है इस एकांक क्षेत्रफल के ऊपर, इकाई क्षेत्रफल या एकांक कोई क्षेत्रफल हो गया, फिक्स नहीं होता है। ये जैसे आपके 1.5 मीटर ले लो या कुछ भी XYZ कोई एरिया होता है, उसके ऊपर जो लंबवत प्रेशर दाब पड़ता है वही क्या कहलाता है, या फोर्स जो लगता है वही आपके प्रेशर होता है। तो इसका जब आप प्रेशर याद करोगे तो उसका होता है आपके फोर्स बटा एरिया। इसके द्वारा क्या करते हैं अपन प्रेशर याद करते हैं। उसके बाद दोस्तों देखते हैं अपन प्रेशर की इकाई, कि प्रेशर को अपन मापते किसके अंदर है। तो दोस्तों नॉर्मली अपन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अंदर प्रेशर को अपने ब्रिटिश प्रणाली के अंदर मापते हैं, जिसके अंदर होता है ब्रिटिश प्रणाली के अंदर PSI। ब्रिटिश प्रणाली के अंदर क्या होता है, PSI फुट पॉइंट प्रति वर्ग इंच। उसके अलावा अपन मापते हैं इसको, जैसे CGS प्रणाली की मैं बात करूँ तो CGS प्रणाली के अंदर होता है आपके दोस्तों किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके प्रेशर की इकाई होती है। नॉर्मली अपन अधिकतर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में PSI का काम में लेते हैं, काफ़ी जगह आपको किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर भी मिलेगा। तो ये दोनों आपकी क्या होती है, प्रेशर की इकाई होती है। इसके अलावा प्रेशर की इकाई होती है SI पद्धति के अंदर। SI पद्धति क्या होती है, स्टैंडर्ड ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। SI क्या होता है, स्टैंडर्ड ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। इसके अंदर आपके प्रेशर की इकाई होती है दोस्तों पास्कल। इसके अंदर क्या होती है दोस्तों, SI पद्धति के अंदर जो प्रेशर की इकाई होती है, या SI पद्धति के अंदर प्रेशर को मापते हैं, वो मापते हैं अपन पास्कल के अंदर। आपके ब्रिटिश प्रणाली के अंदर मापते हैं PSI के अंदर फुट पॉइंट प्रति वर्ग सेंटीमीटर। उसके अलावा होता है आपके CGS प्रणाली के अंदर किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सब आपके अलग अलग पैमाने होते हैं, उसके अनुसार प्रेशर को मापने की इकाइयाँ होती है। उसके बाद में पढ़ते हैं अपन प्रेशर के टाइप्स। तो जब अपन प्रेशर के टाइप्स देखते हैं तो फर्स्ट प्रेशर का टाइप आता है अपना, सबसे पहले पढ़ते हैं अपन वायुमंडलीय प्रेशर के बारे में। दोस्तों मैं सबसे पहले आपको कुछ वायुमंडलीय प्रेशर के बारे में जानते हैं। वायुमंडलीय प्रेशर क्या होता है, कि जो पृथ्वी के चारों तरफ एक वातावरण होता है, पृथ्वी के चारों तरफ क्या होता है, वातावरण होता है। उसके अंदर विभिन्न प्रकार की गैसेज होती है, वायु, धूल या इनके कण होते हैं, मिट्टी के कण होते हैं, लोहे के कण होते हैं, अदर कोई भी डस्ट पार्टिकल्स वगैरह। उन सब का क्या होता है, पृथ्वी के ऊपर एक बल लगता है। उन सब का क्या लगता है, पृथ्वी के ऊपर एक बल लगता है। जो बल उन सब का पृथ्वी के ऊपर लगता है, हवा का, उनका सबका क्या होता है, एक निश्चित अपना भार होता है। और जो भार क्या होता है पृथ्वी के ऊपर लगता है, वो पृथ्वी के ऊपर जो भार उन सभी पदार्थों का या हवा का, गैसेज का, इन सब का भार लगता है, वो कहलाता है आपके वायुमंडलीय प्रेशर या वायुमंडलीय दबाव। उसको एटमॉस्फेयर प्रेशर बोलते हैं। एटमॉस्फेयर प्रेशर क्या होता है, वायुमंडलीय दाब, जो आपके हमेशा सी लेवल से मापा जाता है। सी लेवल का मतलब बात करूँ तो मैं समुद्र तल, जो समुद्र तल होता है वो पूरे विश्व के अंदर एक समान होता है। इसलिए हमेशा वायुमंडलीय दाब, याद रखना दोस्तों, हमेशा वायुमंडलीय दाब सी लेवल से मापा जाता है। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन भी, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी बन सकता है कि वायुमंडलीय प्रेशर कहाँ से मापा जाता है, या वायुमंडलीय प्रेशर निम्न स्थान से मापते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि वायुमंडलीय प्रेशर कहाँ से मापा जाता है, सी लेवल से। दूसरी बात, वायुमंडलीय प्रेशर क्या होता है, सी लेवल से अपन मापते हैं।
जैसे जैसे अपन समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ती जाती है दोस्तों, जैसे जैसे आपके समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्या होता है, वायुमंडलीय दाब भी कम होता जाता है। जैसे मैं बात करूँ, वायुमंडलीय दाब नॉर्मली आपके होता है 14.7 psi। ये होता है दोस्तों आपके 14.7 psi इसके ऊपर सी लेवल के ऊपर। 14.7 किसके ऊपर होता है, सी लेवल मतलब समुद्री तल के ऊपर होता है। उसके अलावा होता है आपके 1.03 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये होता है आपके जो CGS प्रणाली है उसके अंदर क्या होता है 1.03 किलोग्राम पर सेंटीमीटर होता है। उसके अलावा 7.5 मरकरी भी होता है, 7.5 मरकरी। ये भी एक वायुमंडलीय प्रेशर को नापने का ही पैमाने होते हैं। और भी बाकी विभिन्न पैमानों के अंदर वायुमंडलीय प्रेशर को अलग अलग तरीक़ों से मापते हैं। लेकिन नॉर्मली अपने रेफ्रिजरेशन सिस्टम की बात करें तो रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अंदर ये दो ही पद्धतियाँ, या तीसरी अपन बात करें 75 Hg। ये Hg का मतलब होता है दोस्तों मरकरी। तो 75 Hg तक अधिकतर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में वायुमंडलीय प्रेशर इन्हीं 3 पॉइंटों के द्वारा मापा जाता है। तो आपके जैसे जैसे मैं बात कर रहा था, जैसे जैसे क्या होता है वायुमंडलीय प्रेशर कम होता जाता है, कब, जब अपन समुद्र तल से ऊंचाई के ऊपर बढ़ते रहते हैं। आपके जब मैं बात करूं कि वायुमंडलीय समुद्र तल से जैसे जैसे अपन ऊपर बढ़ते जाते हैं वायुमंडलीय प्रेशर कम होता जाता है। धीरे धीरे अपन पृथ्वी से इतने ऊपर उठ जाते हैं कि एक स्थान ऐसा आता है जहाँ पे कोई भी प्रेशर नहीं होता है। वहाँ पे बोल सकते हैं अपन गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव खत्म हो जाता है और वायुमंडलीय जो दाब होता है वो भी आपके खत्म हो जाता है। जो वातावरण के अंदर वायुमंडल है उसका प्रभाव खत्म हो जाता है। तो अपन इस प्रकार से इसके अंदर बहुत से क्वेश्चन भी बनते हैं वायुमंडलीय दाब के ऊपर। जैसे अपन मैं नॉर्मली बात करूँ, काफ़ी टाइम पे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे अपने रेफ्रिजरेशन में भी हो सकता है या जीके वगैरह के अंदर, या बहुत सी जगह ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सपोज दैट आपने चावल पकाया, या इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि ऑप्शन दे दिया आपके 4 जगह, जैसे जयपुर, बम्बई और हिमालय के अंदर कोई भी स्थान दे दिया, जैसे जम्मू दे दिया, कश्मीर दे दिया, शिमला दे दिया, या कोई भी और स्थान दे दिया XYZ। तो वो इलाका क्या होता है, पहाड़ी इलाका बहुत ऊपर की तरफ होता है। तो वहाँ पे वायुमंडलीय दाब बहुत ही कम होता है। और वायुमंडलीय दाब आपके बम्बई या जयपुर वगैरह इनके अंदर वायुमंडलीय दाब बहुत कम होता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है कि चावल पहले कहाँ पकेंगे। बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि बम्बई, जयपुर या लखनऊ, कश्मीर या केरल वगैरह इधर का कोई इलाका दे दें तो इनके अंदर से चावल सबसे पहले कहाँ पकेंगे। तो मैं बता दूं दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा जो पहाड़ी इलाके का कोई भी स्थान हो, XYZ पहाड़ी इलाका या जो स्थान सबसे ऊपर होगा वो स्थान ही इसका सबसे बाद में चावल वहाँ पकेंगे। सबसे पहले चावल जैसे कोई गोवा का आ गया, महाराष्ट्र का, जो सी लेवल के पास में जो इलाके ऑप्शन के अंदर आते हैं वो इलाके के अंदर चावल सबसे पहले पकते हैं। उसका क्या रीज़न होता है चावल पहले पकने का, उसके बारे में बात करें कि जैसे अभी अपन ने बात की थी वायुमंडलीय प्रेशर होता है 14.7 psi। ये होता है आपके सी लेवल के ऊपर। मतलब मैं बात करूँ बम्बई की या गोवा की या किसी और समुद्री इलाके की, तो वहाँ पे क्या होता है 14.7 psi होता है। आपने देखा होगा कि पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो समुद्री मतलब सी लेवल के ऊपर 14.7 psi के ऊपर वायुमंडलीय जो पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इस प्रेशर के ऊपर आपके पानी बॉयल होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। यदि प्रेशर इससे कम होता है तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता जाता है, धीरे धीरे कम होता जाता है। जैसे सपोज दैट अपन शिमला की या बात करें तो वहाँ पे पानी का बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है 75 डिग्री सेंटीग्रेड ही। तो अब अपन बात करें दो पात्र के अंदर चावल लेते हैं, एक यहाँ रखता है और एक यहाँ रखते हैं, सेम हीट देते हैं उनको और सेम क्वालिटी के अंदर पानी डालते हैं, सेम क्वालिटी में चावल डालते हैं और सेम समय के ऊपर अपन उनको पकाना स्टार्ट करते हैं। तो इन दोनों जगह के अंदर देखेंगे कि पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर रहेगा समुद्री इलाके पे और यहाँ पानी रहेगा 75 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो जहाँ पानी चावल को टेम्परेचर जहाँ अधिक मिलेगा वो चावल पहले पकेगा। तो इस अनुसार पहले चावल पकेगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाले पानी का, उसके बाद में चावल पकेगा 75 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी का। तो इन दोनों के अंदर अपन इजीली देख रहे हैं कि सबसे पहले चावल पकेगा समुद्री लेवल जहाँ पे वायुमंडलीय दाब ज़्यादा है। जहाँ वायुमंडलीय दाब कम है वहाँ पे क्या होता है, जो चावल है वो आपके कम या बाद में पकेंगे। तो ये आपके इस प्रकार से बहुत से इससे वायुमंडलीय दाब से रिलेटेड क्वेश्चंस भी बनते हैं। उसके बाद में आता है आपके सेकंड प्रेशर। वायुमंडलीय दाब के बाद में आता है आपके सेकंड निरपेक्ष दबाव। निरपेक्ष दाब के अंदर क्या होता है दोस्तों, आपके वायुमंडलीय दाब और गैस दाब इन दोनों का क्या होता है, निरपेक्ष दाब के अंदर योग होता है। जो वायुमंडलीय दाब प्लस
गेज दाब का दोनों का योग ही क्या कहलाता है, निरपेक्ष दबाव कहलाता है। मतलब जो 0 से ऊपर नापा गया, 0 के ऊपर जो प्रेशर मापा जाता है वो आपके निरपेक्ष दाब कहलाता है। जैसे मैं बात करूँ सपोज दैट वायुमंडलीय दाब कितना होता है 14.7 psi, उसके बाद में इन दोनों का योग क्या कहलाता है, निरपेक्ष दबाव कहलाता है। तो गेज प्रेशर के ऊपर कितना आ गया, जैसे सपोज दैट 20 psi क्या आ गया, गेज दबाव हो गया। तो अगर अपन निरपेक्ष दाब याद करेंगे तो निरपेक्ष दाब में क्या करेंगे, 14.7 आपके हो गया वायुमंडलीय प्रेशर प्लस 20 psi क्या हो जाएगा, गेज दाब। इन दोनों का योग ही क्या कहलाता है, निरपेक्ष दबाव कहलाता है। तो इन दोनों का योग कितना हो गया आपके, जैसे 34.7 psi। तो ये जो 34.7 आ गया वो कहलाता है आपके निरपेक्ष दबाव। तो निरपेक्ष दबाव समझ गए दोस्तों। जो वायुमंडलीय दाब और गेज दाब का योग ही क्या कहलाता है, निरपेक्ष दाब कहलाता है। उसके बाद में निरपेक्ष दाब के बाद में आपके चैप्टर आता है गेज प्रेशर। गेज प्रेशर क्या होता है दोस्तों, बात करें अपन वायुमंडलीय दाब को, वायुमंडलीय दाब के ऊपर गेज प्रेशर हमेशा 0 दिखाता है। आपके बहुत सी बार ऐसे क्वेश्चन भी आता है कि सामान्य अवस्था में गेज क्या दिखाता है, या प्रेशर गेज है वो सामान्य अवस्था में क्या दिखाता है। या इस प्रकार से भी क्वेश्चन आता है कि वायुमंडलीय दाब के ऊपर गेज प्रेशर क्या रीडिंग दर्शाता है। तो इस कंडीशन के अंदर आपके गेज प्रेशर हमेशा 0 की रीडिंग ही दर्शाता है, या सामान्य अवस्था में गेज प्रेशर हमेशा 0 की नीडल दर्शाता है या 0 प्रेशर दर्शाता है। क्योंकि जो गेज प्रेशर होता है वो उन दोनों, गेज प्रेशर क्या होता है, वायुमंडलीय दाब का ऊपर हमेशा 0 दिखाता है, और गेज के द्वारा अपन वायुमंडल से ऊपर का प्रेशर ही मापते हैं। किसके द्वारा मापते हैं दोस्तों, गेज के द्वारा अपन क्या करते हैं, वायुमंडलीय प्रेशर का ऊपर का जो प्रेशर होता है उस प्रेशर को अपन सामान्य तौर गेज के द्वारा मापते हैं। तो वो प्रेशर कहलाता है आपका गेज प्रेशर। जैसे गेज के ऊपर कोई भी प्रेशर है, 50 psi का प्रेशर आ रहा है, तो वो प्रेशर आपका गेज प्रेशर कहलाता है। वो क्या होता है आपके कौन सा प्रेशर कहलाता है, गेज प्रेशर। अगर आपको कौन सा प्रेशर याद करना है, अगर उस कंडीशन के अंदर आपको निरपेक्ष प्रेशर याद करना है तो उसके अंदर से क्या करना पड़ेगा आपको, वायुमंडलीय दाब को घटाएंगे। जब अपन वायुमंडलीय दाब को घटाएंगे तो वो क्या कहलाएगा, निरपेक्ष दबाव कहलाएगा। धन्यवाद दोस्तों। आज अपना गेज जो प्रेशर्स था, अपन ने प्रेशर से रिलेटेड टॉपिक पढ़ा। इसके बाद में अपन रेफ्रिजरेशंस के और भी टॉपिक लेके आएंगे। और आपको अगर कोई टॉपिक सबसे पहले पढ़ना हो या कोई भी क्वेश्चंस वगैरह हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, या कोई चैप्टर जो आपको सबसे पहले पढ़ना हो उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। धन्यवाद।